अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है मकई दी रोटी। बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही आसान और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। बड़ा ही ये एक मार्का समझा जाता है कि मकई की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल है, बट बहुत ही सिंपल वे से बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि हमारी माँ या हमारी नानी या हमारी सास जो भी बनाती थी, बड़े ही सिंपल तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आप इसकी रेसिपी जो है वो नोट कर सकें और ये मज़ेदार सी मकई दी रोटी घर पे बना सकें। तो चलें इससे मज़ेदार रोटी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल इसरार व सय्यदिल इब्रार। सो हमने मकई का आटा ले लिया है। ये तकरीबन 6 से 7 रोटियों का आटा है। तो इसे हमने क्या करना है कि अच्छी तरह से पहले तो सिफ्ट कर लेना है किसी मोटी छलनी के साथ, क्योंकि इसमें कुछ भी ज़र्रे छोटे मोटे से हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसे गूंदना कैसे है, आम पानी जो होता है उससे ही गूंदेंगे, बट पानी को हमने गर्म कर लेना है। गर्म इतना करना है कि जितना हमारा हाथ जो है पानी को बर्दाश्त कर सके, इतना हमने पानी गर्म कर लेना है और इसको फिर मिक्स करना है। और जितनी हमने एक रोटी बनानी है तो उसके लिए हमने एक ही पेड़ा तैयार करना है। सारा आटा गूंदकर इकट्ठा नहीं रखा जाता, वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और उसकी फिर रोटी तैयार नहीं होती। सो साथ के साथ इस तरह से हम इसे मसलते जाएंगे हाथ की मदद से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे हम मसलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा और सॉफ्ट सा इसका एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो जब ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा तो फिर हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे और हाथों को गीला करके अच्छी तरह से इसको घुमाते, आराम आराम से घुमाते जाएंगे और इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रोटी तैयार हो जाती है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी ही आसानी से ये बनती है। इसमें मसला क्या होता है कि मकई के आटे में ग्लूटेन नहीं होता और ये फिर लचकदार नहीं होता। जो जैसे गंदम की रोटी हम बनाते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन होता है और वो लचकदार होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वो बन जाती है। बट इसमें ग्लूटेन नहीं होता तो इसलिए ये टूटती बहुत ज़्यादा है। तो इसका यही तरीका है कि हम इसे गर्म पानी से गूँधेंगे। इसकी यही ट्रिक है कि गर्म पानी से गूँधें और साथ के साथ इसका पेड़ा बनाएं और साथ के साथ इसकी रोटी बनती रहती है। इकट्ठा आटा गूँध के नहीं रखा जाता और ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर हम इसे इकट्ठा गूँध के रख लें। इस तरह से हम इसे मसलेंगे और जब ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा, इतना कि इसकी रोटी तैयार हो जाए, तो फिर हम इसका पेड़ा बनाएंगे और रोटी बनाना शुरू करेंगे। तवा हमने जो है चूल्हे पे रख दिया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और उसको लगाएंगे घी और रोटी बनाते जाएंगे, उस पर डालते जाएंगे और हल्की आग पे ही इसे सेंका जाता है, तेज़ आग पे इसको नहीं बनाया जाता। आटा हमारा अब रेडी हो गया है। इस तरह से हमने पहले इसको इकट्ठा कर लेना है ताकि इसमें से जो हवा के बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं और ज़बरदस्त सा ये हमारा पेड़ा बन जाए। देखिए इस तरह से हमने इसे घुमाना है और एक पेड़े की शेप दे देनी है और इसे आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह राउंड घुमाते जाएंगे और इसकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो जाती है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको गंदम की रोटी भी बनाना नहीं आती है, तो आपके लिए थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसके लिए आप ऐसा करें कि आप बेलन के ऊपर कोई भी पॉलीथीन का जो है एक रैपर लगा दें, शॉपर लगा दें और उसके ऊपर ये पेड़ा रखें और उसके ऊपर फिर पॉलीथीन लगा दें और उसको बेलन की मदद से आप बढ़ा सकते हैं और फिर भी ये रोटी आपसे बन सकती है। प्रैक्टिस करने से ही काम आता है। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये हाथों से भी रोटी बना सकेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी हमारी रोटी जो है बन गई है और थोड़े बहुत जो इसमें क्रैक आते हैं वही बात कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता, तो इसलिए ये आटा थोड़ा-सा बिखरता है। तो ये थोड़े से जो क्रैक्स हैं हमने हाथों की मदद से इसे जोड़ देना है और इसको हल्की आग पे सेंक के इसे बना लेना है। इसमें घी लाज़मी लगता है क्योंकि घी के बगैर ये रोटी ना बहुत ज़्यादा ड्राई खुश्क होती है, तो मज़ेदार नहीं लगती। इसके ऊपर हल्का-हल्का सा देसी घी लगाएँ या आप डालडा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं और इसे दोनों साइड से लो फ्लेम पे सेक कर आप खा सकते हैं। रोटी ऊपर डालने से पहले हमने तवे को हल्का सा ग्रीस कर लिया था। दूसरी साइड हमने पलटनी है, इसलिए इसके ऊपर भी हमने हल्का हल्का सा देसी घी लगा लिया है और इसको अब पलट लेंगे। बहुत ही ध्यान से जो है इसे पलटेंगे वरना ये टूट सकती है। तो उसके बाद हम इसे इधर से भी सेंक लेंगे और जब ये सिक जाएगी तो फिर इसके ऊपर लगाएंगे गर्मा गर्म साग और रोटी को एंजॉय करेंगे। बहुत ही ये मज़ेदार लगती है साग के साथ, बट इसे शलजम के साथ भी खाया जाता है और मिक्स सब्ज़ी जो होती है उसके साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है।
सो जी रोटी हमारी रेडी हो गई है। हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे सेंक लिया है। अब इसे निकालेंगे प्लेट में और मज़ेदार सी ये रोटी एंजॉय करेंगे। मकई दी रोटी ते सरसों दे साग दा ते कॉम्बिनेशन बहुत ही एक स्पेशल है। बट ये रात को बना के रख लें और सुबह को जब ये बासी हो जाती है तो इसको बिल्कुल छोटी-छोटी सी चूरी बनाएँ और इसको दही में डाल के खाएँ तो भी ये बहुत ही लज़ीज़ लगती है। जब भी सरसों का साग घर में बनता है तो मकई दी रोटी तो लाज़मी बनती है। सो हमने रात को 1 या 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना कर रख लेते थे ताकि सुबह को ये जब ये ठंडी हो जाएगी, बासी हो जाएगी तो इसे हम अच्छी तरह से चूरी बना के दही में डाल के खाएँगे, साथ में शक्कर या थोड़ी-सी चीनी डाल के खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलें, मकई दी रोटी तो हमारी तैयार हो गई है। ऊपर डाला है हमने सरसों का साग जो कि पंजाब से आया था, बड़ा ही मज़ेदार बना था। उसे हमने तड़का लगाया है मज़ेदार सा। अब इसे जो है हम एंजॉय करेंगे, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार। सरसों दा साग ते मकई दी रोटी खाओ ते एंजॉय करो।